ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 8 भाग 4। भक्तों, बाबा का जीवन अनमोल है। चलिए इनके बारे में संदेश में क्या है सुनते हैं। जल का तेल में बदलना। बाबा को उजाले उन्हें प्रकाश से बड़ा प्रेम था। वे संध्या समय दुकानदारों से भिक्षा में तेल मांग लाते थे तथा दीपमालाओं से मस्जिद को सजाते थे और रात भर दीपक जलाया करते थे। यह क्रम कुछ दिनों तक तो ठीक इसी प्रकार चलता रहा, लेकिन अब दुकानदार तंग आ गए और उन्होंने संगठित होकर निश्चय किया कि आज कोई भी उन्हें तेल की भिक्षा नहीं देगा। नित्य नियमानुसार जब बाबा तेल मांगने पहुंचे तो प्रत्येक स्थान पर उनको नकारात्मक जवाब मिला। किसी से कुछ कहे बिना बाबा मस्जिद लौट आए और सूखी बत्तियां दियों में डाल दी। दुकानदार तो बड़े उत्सुक होकर उस पर निगाहें गड़ाए थे कि अब बाबा क्या करते हैं। बाबा ने टमरेल उठाया जिसमें बिल्कुल थोड़ा सा तेल था। उन्होंने उसमें जल मिलाया और तेल मिश्रित कर जल वो पी गए। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने उसे पुनः टिन मोड़ में उगल दिया और वही तेलिया जल दियों में डालकर उन्हें जला दिया। उत्सुक दुकानदारों ने जब दीपकों को पूर्वत रात्रि भर जलते देखा तब उन्हें अपने किए पर बड़ा पछतावा हुआ। उन्होंने बाबा से क्षमा मांगी और बाबा ने उन्हें क्षमा कर भविष्य में सद्व्यवहार करने को चेताया। नकली गुरु जौहर अली। मोहिउद्दीन से कुश्ती होने के 5 वर्ष बाद जौहर अली नाम का एक फकीर अपने शिष्यों के साथ राहता आया। वह वीरभद्र मंदिर के समीप एक मकान में रहने लगा। फकीर विद्वान था। कुरान की आयतें उसे कंठस्थ थी। उसका कंठ भी मधुर था। गांव के बहुत से श्रद्धालुजन उसके पास आने लगे और उसका यथायोग्य आदर होने लगा। लोगों से आर्थिक सहायता प्राप्त कर उसने वीरभद्र मंदिर के पास एक ईदगाह बनाने का निश्चय किया। इस विषय को लेकर कुछ झगड़ा हो गया, जिसके फलस्वरूप जौहर अली राहता छोड़ शिरडी आया और बाबा के साथ मस्जिद में रहने लगा। उसने अपने मधुर वाणी से लोगों के मन को जीत लिया था। वह बाबा को भी अपना एक शिष्य बताने लगा। बाबा ने कोई आपत्ति नहीं की और उसका शिष्य होना स्वीकार कर लिया। दोनों गुरु शिष्य पुनः राहता में रहने लगे। गुरु शिष्य की योग्यता से अनजान था, लेकिन शिष्य गुरु के दोषों से पूर्ण वाकिफ था। फिर भी बाबा उन्हें शिष्य ने कभी उनका अनादर नहीं किया और पूर्ण लगन से अपना कर्तव्य निभाते रहे और उसकी अनेक प्रकार से सेवा की। वे दोनों कभी कभी शिरडी भी आया करते थे, परंतु मुख्य निवास राहता में ही था। बाबा के प्रेमी भक्तों को उनका राहता में रहना अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वे सब मिलकर बाबा को शिरडी वापस लाने के लिए गए। उन लोगों की ईदगाह के निकट बाबा से भेंट हुई और उन्होंने अपने आगमन का कारण बतलाया। बाबा ने उन लोगों को समझाया कि फकीर के आने के पूर्व ही आप लोग शिरडी लौट जाएं। इस प्रकार वार्तालाप हो ही रहा था, तभी फकीर आ पहुंचा। इस प्रकार शिष्य को वहां ले जाने का प्रयत्न देखकर वह क्रोधित हो गया। कुछ वाद विवाद के पश्चात स्थिति बदल गई और अंत में निर्णय हुआ कि फकीर और शिष्य दोनों ही शिरडी में निवास करें। इस तरह वे शिरडी में आकर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद देवीदास ने गुरु की परीक्षा ली और उसमें कुछ कमी पाई। चांद पाटिल के साले के लड़के के बारात के साथ जब बाबा शिरडी आए थे, उसमें 12 साल पहले देवीदास अनुमाता 10-12 साल की आयु में शिरडी आए थे और हनुमान मंदिर में रहते थे। देवीदास सुडौल, सुंदर, तीक्ष्ण बुद्धि के थे। वे त्याग की साक्षात मूर्ति तथा महाज्ञानी थे। अनेक लोग जैसे तात्या कोटे, काशीनाथ और अन्य लोग उन्हें अपने गुरु सम्मान मानते थे। लोग जौहर अली को उनके सम्मुख लाए। विवाद में जौहर अली बुरी तरह पराजित हुआ और शिरडी छोड़ बैजापुर भाग गया। वह कई वर्षों के बाद शिरडी आया और श्री साईं बाबा की चरण वंदना की। उसका यह भ्रम कि वह स्वयं गुरु था और श्री साईं बाबा उनके शिष्य अब दूर हो चुका था। श्री साईं बाबा उसे गुरु जैसा ही आदर देते थे। उसका स्मरण कर उसे बड़ा पछतावा हुआ। इस तरह साईं बाबा ने प्रत्यक्ष आचरण से यह आदर्श स्थापित किया कि अहंकार से कैसे छुटकारा पाकर शिष्य के कर्तव्य का पालन कर कैसे आत्मानुभूति की ओर अग्रसर होना चाहिए। इस कथा का वर्णन मालसापति ने किया था। ओम साई राम। जय जय साई राम।
आप सभी को बाबा का आशीर्वाद मिले, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। ओम साई राम।